हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समुच्चय ए और बी के लिए क्या सत्य है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, इसे घात समुच्चय कहते हैं और पावर सेट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम घात समुच्चय को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा, जहां पर हम घात समुच्चय की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए घात समुच्चय क्या होता है। तो ये जो P ऑफ ए लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ए का घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये होता है ए का घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय का मतलब होता है बच्चों कि ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, जो ए के सभी उप समुच्चयों का उप समुच्चयों का समुच्चय होता है बच्चों। ये आपको याद रखना है, समुच्चय होता है। ठीक है, अब देखिए हम इस कथन को देखते हैं, हमें जो सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है बच्चों? हमें ए और बी दो समुच्चय दिए हैं। हम लिख लेते हैं ए तथा बी दो समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है बच्चों। अब हमें दिखाना है जो कथन हमारे सामने है। तो देखो, इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना कोई समुच्चय ए है जिसका एक अवयव बच्चों मैंने मान लिया ए, और समुच्चय बी है जिसका एक अवयव ले लिया मैंने बी। ठीक है ना बच्चों, ज्यादा भी अवयव ले सकते हैं आप। तो अब आप देखो, ए के जो उप समुच्चय बनेंगे तो तब हम कह सकते हैं, तब जो इसका घात समुच्चय होगा ए का बच्चों, वो घात समुच्चय किसके बराबर होगा? देखो मैंने कहा ए के उप समुच्चय, तो ए का पहला उप समुच्चय तो क्या होगा? पहला उप समुच्चय तो होगा फाई, और दूसरा होगा खुद ए। ठीक है, तो ये हमारे इसके उप समुच्चय हो गए, और अब हमने क्या करा, इनको भी, इनका भी एक समुच्चय बना दिया बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास ए के घात समुच्चय। ठीक है ना, इसका भी समुच्चय हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, हम बी का भी घात समुच्चय लिख सकते हैं। तो यहां से देखो, अगर हमें बी का घात समुच्चय लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बी के सभी उप समुच्चय बनाना पड़ेंगे। तो पहला उप समुच्चय तो क्या होगा? इसका फाई होगा, और दूसरा उप समुच्चय क्या होगा? इसका ये बी होगा, और इसको भी हम लोग फिर एक मंझले ब्रैकेट में पैक कर देंगे। तो ये हमारे पास पी ऑफ बी हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं बच्चों। पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। ठीक है बच्चों, तो देखो, जब आप इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? इसमें दोनों में एक अवयव तो फाई है, तो फाई आ जाएगा। उसके बाद समुच्चय ए को भी लिखेंगे आप, और उसके बाद समुच्चय बी को भी यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो इसे बना दो आप समीकरण एक। ठीक है, अब देखो पुनः, अब आपको क्या निकालना है बच्चों? ए यूनियन बी। तो अब आप ए यूनियन बी निकालिए। देखिए ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी हमारे पास होगा, देखो ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका भी घात समुच्चय लिख लेते हैं। तो देखो, ए यूनियन बी का घात समुच्चय, ए यूनियन बी का घात समुच्चय क्या होगा? पी ऑफ ए यूनियन बी। और हमारी परिभाषा क्या है बच्चों? हम इसके पहले सभी उप समुच्चय लिखेंगे। तो पहला उप समुच्चय क्या होता है? फाई होता है। दूसरा उप समुच्चय क्या होगा? इसका ए होगा। तीसरा उप समुच्चय क्या होगा? इसका बी होगा। और चौथा उप समुच्चय इसका खुद होगा ए और बी। ठीक है, और इन सभी का हम क्या बना लेंगे? एक और उप समुच्चय बना लेंगे बच्चों। अब आप इसे समीकरण 2 बना दो, और अब आप देखो कि क्या समीकरण 1 और 2 बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां देखो बच्चों, पी ऑफ ए
यूनियन P ऑफ P ये बराबर नहीं है बच्चों किसके, P ऑफ A यूनियन B के। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये जो अवयव A कॉमा B है ये इसमें विद्यमान नहीं है, तो हमारा कथन ये क्या है, असत्य कथन है। ओके बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।